हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। एक बड़ी खुशखबरी के बारे में जो कि आप सभी के सामने निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश की पहली नई शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत होने के बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्तियों को लेकर जो सालों साल लंबा इंतजार चल रहा था, 2017-18 का जो समय था, जिसको आप गोल्डन पीरियड कह सकते हैं, क्योंकि उस समय पर यूपी के अंदर बड़ी संख्या में भर्तियां देखने के लिए मिल रही थी और भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी किए जा रहे थे। लेकिन अब ऐसे में एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने फिर से निकल कर आ गई है और ये अपडेट है आप सभी के लिए 12,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में। 12,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के संबंध में जो आदेश है वो जारी किया गया है। साथ ही साथ योग्यता के अंदर भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो तो आवेदन कर ही सकते हैं, लेकिन बिना बीएड करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे मुद्दे पे आते हैं पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 12,000 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर। अब सवाल आप सभी के मन में निश्चित तौर पर होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्ती को लेकर बात की जा रही है, तो कौन सी भर्ती है जिसके लिए यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर भर्तियाँ यूपी के अंदर ऐसी हैं जिनको उंगलियों पर बड़ी आसानी से गिना जा सकता है। अब ये जो आप सभी के लिए भर्ती, इसमें 2 तरह की भर्ती देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, वैसे तो आप इसको 3 तरह की कह सकते हैं। 3 तरह की भर्ती देखने के लिए मिल रही है, जिसको लेकर मैं आपको बता रहा हूं और इसके संबंध में जो जानकारी है वो आप सभी को दिखाने भी वाला हूं यहाँ पे आप सभी को सामने। लेकिन उससे पहले मैं समझा देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो 12,000 पदों पर वैकेंसी की बात की जा रही है, इसके अंदर जो आप सभी के पद हैं वो तकरीबन कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि 2,000 या 2,500, यहाँ मान करके चलिए 2,000 या 2,500। ठीक है, ये पद आप सभी के सामने, प्लस 9,500 के समथिंग पद। ठीक है, ये 2 पद हैं, इसमें 2 अलग अलग तरह के पद हैं और इस 9,500 के अंदर 2 पद हैं, यानी कि ये एक अलग है लेकिन ये अलग है, लेकिन दोनों की योग्यता ऑलमोस्ट समान है। सीधे मुद्दे पे आते हैं 12,000 पदों पर भर्ती के बारे में। असल में यहाँ पे अगर बात की जाए, शासन को एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं, जिसको लेकर जानकारी दी गई कि उसकी योग्यता में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। और योग्यता में जो बदलाव किया गया उसके मुताबिक अब बिना बीएड करने वाले अभ्यर्थी भी इसके अंदर आवेदन कर सकेंगे और नौकरी ले सकेंगे। यहाँ पे जो आप सभी को भर्ती देखने के लिए मिल रही है वो आपके सामने है कि सहायक अध्यापक में अगर बात की जाए, ये सिर्फ कंप्यूटर की वैकेंसी नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारे पद हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम बात करें आप सभी के लिए, देखो टीजीटी की कंप्यूटर प्लस एलटी ग्रेड की सभी विषयों की वैकेंसी की बात की जा रही है। अब एलटी के यहाँ पे आप जानते हैं 9,500 के समथिंग पद हैं, जिसमें आपकी एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक और प्रवक्ता है। यहाँ पर टीजीटी कंप्यूटर की खाली है, ठीक है, क्योंकि बाकियों की टीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन इसके अंदर अभी कंप्यूटर की वैकेंसी टीजीटी में नहीं निकाली गई है। एलटी ग्रेड की पूरी वैकेंसी एक साथ आ रही है, जिसके अंदर आपके टीजीटी के भी पद हैं और यहाँ पे आप सभी के लिए जो अलग अलग विषयों के पद हैं वो भी देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर प्लस अलग अलग विषयों को लेकर। अब जब पिछली बार यहाँ कंप्यूटर की वैकेंसी निकाली गई थी तो दिक्कत क्या आई थी कि 1,600 पदों के लिए 1,673-70 पद थे, पता नहीं, याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि इसमें 36 अभ्यर्थी पास हुए थे, सिर्फ 36 अभ्यर्थी पास हुए थे। यानी कि एलटी ग्रेड के लिए जो 10,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, उसके अंदर आप सभी के लिए इतने पदों पर वैकेंसी होने के बावजूद भी कितने पद खाली चले गए थे, आप देखिए 1,650 के आसपास। 10,000 में से 5,000 पद खाली चले गई। तो यहाँ पे दिक्कत ये आई थी कि पहले तो एलटी ग्रेड का पैटर्न किसी को पता नहीं था, ठीक है। अब पैटर्न भी पता होता तो यहाँ पे क्या हुआ कि बीएड लागू कर दिया गया। अब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी नहीं है जो बीटेक वगैरह करने के बाद बीएड करते हैं, हालांकि आजकल उनको सब कुछ करना पड़ रहा है, बेरोजगारी ही ऐसी है ना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब इसके अंदर जो बदलाव किया गया वो ये है कि जो आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसके अंदर बीएड अनिवार्य नहीं होगा। मैं आपको दिखा दूं, सहायक अध्यापक कंप्यूटर के लिए पहले अगर बात की जाए तो बीटेक और बीई, यानी कि कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक अगर आपने कर रखा है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक किया। आप सभी के सामने जो NIEAL करके एक IT जो आप सभी की कोर्स होता है उसकी बात की जा रही है। इसके अलावा आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, जो DO करके एक कोर्स होता है ना, इसके अलावा आप सभी के सामने और भी अलग अलग तरह के कोर्स आते हैं। मैंने आप सभी को बताया डोएक करके एक कोर्स होता है, डोएक करके, ठीक है ना, उसकी बात की जा रही है। तो ये तरह तरह के जो आपके पाठ्यक्रम है वो देखने के लिए मिलते हैं।
इसको लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपकी योग्यता है वो आपको देखने के लिए मिलती थी। अब ऐसे में इसके साथ बीएड भी मान्य कर दिया गया था। बीएड मान्य करने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सीटें वो खाली चली गई थी, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। अब यहाँ कहना उनका ये है कि नए नियम में पुरानी अर्हता के साथ ही एमसीए यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक को भी मान्य किया गया है। पहले बीएड अनिवार्य अर्हता थी, जिसे अब अधिमानी अर्हता के रूप में मान्यता दी गई है। यानी कि अब आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर अधिमानी अर्हता यानी कि आपको जहाँ वेटेज मिलेगा, अगर आपके पास बीएड है तो आपको चयनित कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक सीट के लिए आपका चयन होना है, एक वहाँ बिना बीएड करने वाला अभ्यर्थी, एक बीएड करने वाला अभ्यर्थी, दोनों के नंबर समान होते हैं तो बीएड वाले को चयनित कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना बीएड वाले अभ्यर्थी यहाँ आवेदन नहीं कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ कि हाई स्कूल इंटर कॉलेज में एमसीए डिग्री धारक अभ्यर्थी कंप्यूटर के विषय के सहायक अध्यापक बन सकेंगे। शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है, लेकिन नियमावली अपडेट न हो पाने के कारण जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा यानी कि अगर बात की सेवा सष्टम संशोधन नियमावली 2023 के किए गए संशोधन की मंजूरी के लिए पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर महेंद्र देव के माध्यम से अपर सचिव दीपक कुमार को प्रस्ताव बनाकर के भेजा जा चुका है और इसके संबंध में जो बदलाव की जानकारी है वो जारी कर दी गई है। तो बड़ी अपडेट आप सभी के सामने मैं बता दूं, 12,000 पदों पे आप सभी के लिए नई भर्ती की बात की जा रही। 12,000 पदों में आपके 9,000 पद एलटी ग्रेड के हैं, बाकी के जो 2,500-3 हज़ार पद हैं वो आपके टीजीटी कंप्यूटर के हैं। और इसमें जो योग्यता में बदलाव किया गया है टीजीटी के अंदर और आप सभी के लिए एलटी ग्रेड में जो कंप्यूटर वैकेंसी रहेगी उसमें आपको बिना बीएड आवेदन करने का मौका मिलेगा। बाकियों के अंदर जो योग्यता रहती है वो आपको वो एज इट इज़ देखने के लिए मिलेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। प्लस आप सभी के लिए जो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आती है उसके लिए जो योग्यता होती है वही आपको 9,000 पदों में देखने के लिए मिलेगी। दूसरी चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि एग्ज़ाम का जो सिस्टम है पूरा बदल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर अब आप सभी का जो चयन होगा वो प्री और मेंस के आधार पर लिया जाएगा, यानी कि प्री और मेंस के आधार पर ही आप सभी का सिलेक्शन होगा। बिना प्री और मेंस के आप सभी का सिलेक्शन अब नहीं हो पाएगा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर। तो फिलहाल ये थी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने एलटी ग्रेड को लेकर कि यहाँ पे कई बड़े बदलाव कर दिए गए। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि अगर आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके पास अभी भी समय है, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सब कुछ सही रहा तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही इसको लेकर आप सभी के सामने एक नया परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। उस कैलेंडर के अंदर आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि कब आपका विज्ञापन आने जा रहा है। तकरीबन एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक के 9,000 से ज़्यादा पद हैं, है ना। इसके अलावा टीजीटी के अंदर जो कंप्यूटर के पद हैं, इन तमाम पदों को जोड़कर भर्ती होने जा रही है और सब कुछ सही रहा तो इसी साल यूपी की ये पहली शिक्षक भर्ती होगी जिसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये एक पहली शिक्षक भर्ती इस साल की आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। इसी मोटिवेशन के साथ प्रिपरेशन करते रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।